अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 को हमने स्टार्ट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम को या लॉ ऑफ प्राइस को। ये के क्या होती है। मार्केट इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल आ जाएं। तो डिमांड और सप्लाई इक्वल कैसे आएगी, इसको जब ग्राफिकल देखेंगे तब जो है हमें इसकी बिल्कुल जो है करेक्ट समझ आएगी। तो हम अपना एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं और इसको जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई जो हम पढ़ के आए थे, लॉ ऑफ डिमांड जो पढ़ के आए थे, अगर आपको याद हो तो हमने उसकी डायग्राम जो बनाई थी और उसके लिए जो टेबल यूज़ किया था। तो आप यहाँ पे कोई भी जो है वो प्राइस स्टार्ट कर लेते हैं, किसी भी पॉइंट से जो है आप प्राइस ले लें। जैसे मैं जो हूँ प्राइस 1 से ले लेता हूँ कि मेरी प्राइस 1 से लेके 5 तक है, तो आप 1 से लेके 5 तक जो है अपनी प्राइस जो है वो लिख लें। अब डिमांड के अंदर क्या होता था, सप्लाई के अंदर क्या होता था। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ के आए थे कि डिमांड में क्या होता था, जब प्राइस कम होती थी आपकी डिमांड ज़्यादा होती थी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी डिमांड 5 होगी। जब प्राइस बढ़ती जाती थी आपकी डिमांड जो है वो कम होती जाती थी। तो यहाँ पे हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन सप्लाई में क्या होता था कि जितनी आपकी प्राइस है, मतलब आपकी प्राइस इंक्रीज कर रही है, आपकी सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है। तो प्राइस आपकी इंक्रीज करती जा रही है, तो आप देखें यहाँ पे आपकी सप्लाई भी जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो ये मैंने टेबल बना लिया। आप यहाँ पे कोई भी ले लें, जैसे हमने सप्लाई में जो है वो 10 लिया था, प्राइस और सप्लाई भी हमने उसी हिसाब से ली थी। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, वैल्यूज़ की कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो है एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे जो दो खाने हैं, दो बॉक्सेस जो हैं वो 1 के इक्वल हैं। फिर ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। जिसको लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड समझ आई है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसने उसकी डायग्राम जो है वो खुद बनाकर देखी है, वही जो है वो मार्केट बना सकता है, मार्केट इक्विलिब्रियम बना सकता है। और बगैर बुक के देखे भी आप मार्केट इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। आपको एक लफ्ज याद करने की जरूरत नहीं है मार्केट इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से समझ के हैं, लॉ ऑफ सप्लाई को अच्छे से समझ के हैं, तो आपने सबसे पहले क्या लाइन लिखनी है इसमें, जहां पर डिमांड और सप्लाई आपकी इक्वल होती है। फिर आपने ये टेबल बना देना है। ये हमारा टेबल है। टेबल बनाने के बाद आपने नीचे क्या करना है, उसके बाद आपने डायग्राम ड्रॉ कर देनी। तो डायग्राम हम लोगों की एज इट इज़ वैसे ड्रॉ हो जाएगी जैसे जो हम वहाँ पर ड्रॉ करके आए थे। तो सप्लाई की अगर हम लोग डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करना जाए तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा इसका, यहाँ पे करके इसका दूसरा पॉइंट, यहाँ पे करके इसका तीसरा पॉइंट। ये देखिए 3 और इधर भी 3, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। यहाँ चौथा पॉइंट इसका कहाँ पे आएगा, ये 4 और ये 4 यहाँ पे, और ये 5 और ये 5 यहाँ पे। यहाँ से जो है हम लाइन लेते हैं और उसको जो है ड्रॉ कर देते हैं एज इट इज़। ये मैंने ड्रॉ कर दी। ये हमारी क्या है, ये हमारी सप्लाई होगी। अब डिमांड की बात करें तो डिमांड क्या है, 1 के ऊपर 5 है, 1 के ऊपर 5 यहाँ पे, 2 के ऊपर क्या है 4, 2 के ऊपर 4 यहाँ पे करके कुछ हो जाएगी। फिर 3 पे क्या है आपका, 3 पे आपकी 3 है, यहाँ पे 3 पे 3 होगी। फिर आपकी 4 पे क्या है 2 है, और 5 पे आपकी 1 है। तो इसको भी जो है हम, ये जो हमने पॉइंट्स ड्रॉ की हैं, इनको जो है हम मैच कर देते हैं आपस में। ये जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे उन्हें जो है मैंने आपस में मैच कर देता हूँ मैं। ये तो ये जो आपके पॉइंट मैच हो गए हैं, जिस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे ई से, और ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे आप इसे एक्सिस से टच ना ही करें क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए हम इसे जो है अपना एक्स एक्सिस से जो है वो ओरिजिन पॉइंट से जो है वो टच नहीं करते। अब यहाँ पे ये देखें सप्लाई, सप्लाई की कर्व कहाँ है, आपने यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देने सप्लाई। डिमांड की कर्व कहाँ है, डिमांड की कर्व ये है, तो डायग्राम में रिप्रेजेंट जरूर कर। यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हमने प्राइस लिया, यहाँ पे क्या लिया हमने क्वांटिटी, डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई ली हुई है, ठीक है। ये आप सिर्फ जो है यहाँ पे क्वांटिटी लिख दें,
उसको एक्सप्लेन करने के, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब इस ग्राफ को देखते हुए आप रिप्रेजेंट चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। एट वाई एक्सिस वी शो अ प्राइस, हमने प्राइस शो की वाई एक्सिस पे, एंड एट एक्स एक्सिस वी शो अ क्वांटिटी डिमांड, हमने क्वांटिटी डिमांड शो की। द लाइन डी रिप्रेजेंटिंग अ डिमांड and it is downward. The line S is called as supply which is upward slope. अगर आपको जो पीछे एक्सप्लेनेशन है वही एज इट इज यहाँ पे लिखना। फिर क्या कहना है, पॉइंट एट विच डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई इज पॉइंट ई एट विच वी कैन गेन अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, या इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। और प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपने एक्सप्लेन कर देना है। और क्वांटिटी एट विच डिमांड इक्वल्स टू द सप्लाई इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जहाँ पे आप जो है इसको इजीली जो है, जहाँ पे दोनों की प्राइसेस इक्वल है वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस है, जहाँ पे क्वांटिटी दोनों की इक्वल है वहाँ पे जो है आपकी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम है, और पॉइंट ई क्या है, पॉइंट ई जो है वो आपका इक्विलिब्रियम है। तो ये कोई भी नई बात नहीं है, जिसने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो डिस्कस किया हुआ है उस बंदे के लिए ये जो है कोई भी जो है वो नई बात नहीं है, वो इजीली जो है इसको टैकल कर सकता है और इजीली जो है वो उसको देख सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है हम डिसइक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। मार्केट अब इक्विलिब्रियम में आ गई है तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में भी जाती है, उसको डिस्कस करेंगे और आपके शॉर्टेज और सरप्लस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।